आपने खाई होगी पनीर की बहुत सी सब्ज़ी, जैसे कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, लेकिन आज बनाइए एकदम स्पेशल पनीर, वो भी एकदम सिंपल सी। तो एक जार में आप अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई में तेल लीजिए और उसमें जितने भी आपके सूखे मसाले जैसे तेज़पत्ता, जीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, हींग, ये सारे डाल दीजिए। उसके बाद जो पेस्ट है वो भी आप डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर ये जब हो जाएंगे तो जो हमारी सब्जियां हैं जैसे प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब एक एक करके हम डालेंगे अपनी सब्जियों में और उसको कुक करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज डाली है, जिसे हम यहाँ पे कुक कर रहे हैं ढक के, वो भी ताकि बचत हो हमारे समय की और हमारी गैस की भी। और इसको हम इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे, कटे हुए छोटे छोटे बारीक कटे हुए गाजर रहेंगे। और जब गाजर थोड़े से कुक हो जाएंगे तो हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ये भी एकदम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है। और इसके बाद हम इसको ढक देंगे और थोड़ी देर और इसको कुक करेंगे। जब हमारे प्याज, गाजर, शिमला मिर्च ये सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, पक जाएगा, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। आप देखिए यहाँ पे हमने टमाटर भी डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि टमाटर के जस्ट बाद हम नमक डालते हैं, ये तो सबको पता ही है, आप भी डालते ही होंगे। तो फिर जब हम नमक डाल देंगे तो हम इसमें सारे सूखे मसाले जैसे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाले, ये सारे के सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे अपनी सब्जियों को। थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे इन मसालों के साथ, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो भी फ्लेवरफुल हो जाएं इन मसालों की तरह। फिर हम इसमें फ़्रेश क्रीम डालेंगे। ये 3 से 4 छोटे चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम है। जो मलाई होती है उसके ऊपर की जो लेयर होती है वही हमने यहाँ पे यूज़ की है, दूध की जो मलाई है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए काजू का पेस्ट डाल रहे हैं। ये 5 से 10 हमने काजू लिए थे और उसमें हमने दूध डाला और इसको हमने मिक्सर में जला लिया, तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। इसके बाद छोटे छोटे हमने पीसेस में काट रखे थे पनीर अपने, वो हमने डाला। बहुत बड़े पीस नहीं रखने पनीर के, यहाँ एकदम छोटे छोटे से पीस रखिए, ये छोटे पीस ही बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हम यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम यहाँ पे दूध का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि पानी का, क्योंकि हम ये जो ग्रेवी है थोड़ा रिच क्रीमी टच आए। एक सिंपल सी ही रेसिपी बहुत ही अच्छी और क्रीमी सी बन जाए, इसके लिए हम यहाँ पे दूध का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस आप इसे ढक दीजिए, दूध डाल के इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए आपका जो ये सब्ज़ी है ये बन के एकदम तैयार हो जाएगी। और ढकने के बाद जब आपकी ये सब्ज़ी बन जाएगी तो आप इसे धनिया से गार्निश कर लीजिए। धनिया डाल देने से सब्ज़ी जो भी आप बना रहे हैं एकदम इसका टेस्ट भी और कलर सब कुछ अच्छा अलग हो जाता है। तो देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। आप इतनी क्रीमी और इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी होती है कि बस क्या ही कहने हैं इस सब्ज़ी के। अगर आपको ये सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए।